शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र शास्त्र की सच्चाइयाँ और वादे हर समय अपने आप में परिपूर्ण है, सच है। अब इन अंतिम समय में हम जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को पहचानना जरूरी है और स्वाभाविक हम जो हमेशा चिन्ह और सारी चीज़ों पे गौर करते हैं कि हम जान लें, वो समय को पहचान लें। इसके बावजूद भी कि जबकि प्रभु यीशु ने कह चुके हैं कि वो समय मैं भी नहीं जानता, मतलब कितने ईमानदार आज्ञाकारी हैं कि जो बाप का काम है बाप करेगा, तो बाप को काम करने दो ना। पर हाँ, प्रभु यीशु का आना जिस रीति से होगा वो एक बिजली के समान हो जाएगा, है ना। ये सब हम जान रहे हैं। पर यहाँ पर हम जकरिया 5 देखेंगे। जकरिया 5 में जो बातें रखी गई हैं और वो साफ दिखाती हैं, ये आज हम देख लेंगे। तो मैं 5 का पहले से हम देखते हैं तो एक उड़ता हुआ पत्र दिख रहा है। बताया जा रहा है जकरिया को, ये शाप है। तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे एक पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है। शाप शब्द जो आप सुन रहे हैं, अगर इसको स्ट्रॉन्ग में जाएंगे, लेक्सिकन जो इंटरनीलियर बाइबल में, हिब्रू में अल्लाह लिखा हुआ है, अलफ लामेद और हे। और ये किसको दिखाता है? जो मसीह विरोधियों का खुदा बना हुआ है, अल्लाह कर दिया गया। इलाह को इन लोगों ने, इलाह हिब्रू में है, उसको जो किया गया, हमें नहीं जा रहा, पर समझ लीजिए शाप वो अल्लाह है। और जो सारे जगत में किस रीति से हम इसको आगे जाएंगे, यहाँ नाम का मेरे को बता देना जरूरी था। और किस तरह ये चोरों का सब साफ होगा, मैल निकलेगा जो चोरी करे हैं। और वो है इस्लाम जिसने चुराया है तोरा से, वो मोहम्मद ने सुन के, यहूदियों से, मसीहों से, ये सब सुन के जिस तरह से, इसलिए सब। पर पीछे जो दुष्ट का काम है, नखाश का काम है, शैतान का काम है। पर प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा ये बात साबित कर दी है, इसीलिए इसमें बहुत सारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया हुआ है, उसमें रखा है, पर मुझे दोबारा इसलिए इसे करना पड़ा है कि फिर अगर मैं और अच्छे से इस बात को सामने रख दूं कि दोबारा परेशानी ना हो और वो पूरी रीति से समझ में आ जाए, तो चौकन्ने हो जाएंगे, आप अपनी आंखें खोले रखेंगे। इसीलिए ये बता रहा हूँ। और क्या होगा इसमें, हम 1 से देकर 4 तक में जब जाते हैं तो इनका क्या होगा ये देख लेंगे, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर विशेष जो 6वें में देखेंगे तो एपा का है। एपा नाप को दिखाता है, एक नाप। और ये एक नाप, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, ये सारे देश के लोगों को दिखाता है। यहाँ पर यही लिखा है, उसका जो रूप है वो सारे देश के लोगों का है, उसका जो रूप बना हुआ है। अब रूप कौन सा बना हुआ है ये देखेंगे, है ना, कि उसका पूरा जो है उसमें क्या क्या है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या है, वो है क्यों। और निश्चित हम मसीही उससे अलग हैं। 7 से पढ़ दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा में बैठी है। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है जो दिखाया जा रहा है। अब ये दुष्टता शब्द, दुष्टता को जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दुष्टता के लिए बहुत से अलग अलग शब्द आए हैं, पर उसका पूरा जो छवि है या उसकी इमेज क्या बनती है, जैसे यहाँ पर स्त्री का रूप जो बताया गया है, तो रशा, और ये विगनेस को दिखाता है, क्विल्ट को दिखाता है, QUILT। इसे इसीलिए समझ लीजिए कि दुष्टता जान लेना जरूरी है, इसकी पहचान जरूरी है। जितने
इससे संबंधित शब्द मिलेंगे एविल्डोर, दुष्टता पहचान लेना है, दुष्टता रूप है। सारे वो जो स्त्री दिखाई जा रही है और एपा, ये सारे लोगों का रूप जिसमें वो बैठी है और उसके ऊपर शीशे का ढक्कन ढक दिया गया है। इसे ध्यान से सुन लेना तो अभी बहुत अच्छी चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी कि वो पहचान हो जाएगी कि परमेश्वर ने इतना अच्छा रखा है और आँखों से देख रहे हैं। आप भी देखने लगेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा उन बातों को जो पवित्र शास्त्र से है, तो देखने लगेंगे और आसपास पहचानने लगेंगे। इस संबंध में अगर देखना है हमें तो यशाया 9:17 और ड्यूटरनोमी 9:4 देख सकते हैं, मलाकी 3:15 देख सकते हैं और जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसमें जो परमेश्वर एक्शन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि क्या क्या होती है दुष्टता के अंतर्गत, उसमें अंतर्निहित क्या क्या है, उसमें समाविष्ट क्या क्या है, क्या क्या समाया हुआ है। सिर्फ दुष्ट कह देने से नहीं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्टता को दिखाती है, और इसीलिए वो मैल की तरह दोनों तरफ से साफ कर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। 9, तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बात करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जा रही हैं? उसने कहा, सिनार देश। मेरे लिए सिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और वह तैयार किया जाए, तब वह एपा वहाँ अपने ही पांव पर खड़ा किया जाएगा। ये निश्चित होना है। ये अब हम उस हिस्से को समझ रहे हैं, उस हिस्से को सुन लें, है ना। 2 स्त्रियां हैं, उनके पंख हैं और लग के से पंख हैं, सारस के से पंख हैं। लग सारस को दिखाता है और ये अशुद्ध पक्षी है। अशुद्धता के साथ ये वो स्त्रियां जिनके लग से पंख हैं, यानी एक स्पेशल अशुद्धता के साथ हैं। मैं कह रहा स्पेशल, बहुत ही स्पेशल अशुद्धता। अगर वो सारस को देखेंगे और उसकी आवाज़ और उसकी कर्कशता आप पहचान जाएंगे। लय व्यवस्था 11 में देख लेना आप, अशुद्ध पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं पूरे। 11 का 11-12 इसे देख लेंगे तो 18-19 में मिल जाएगा। ये याद रखिए। अब हम उस हिस्से को देखते हैं। चलिए, बिल्कुल लेटेस्ट करंट के घटनाक्रम जो अमेरिका में घटित हो रहे हैं, पहला घटनाक्रम वहाँ पर हुआ, अभी का ताज़ा है इसलिए बता दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी हैं जितनी 31, वहाँ पर प्रदर्शन करवाया गया फिलिस्ती के पक्ष में, हमास के पक्ष में। मतलब सोचिए, ऐसे जो अमालेकी हमास, जिसमें प्रत्येक की शिक्षा सिर्फ कत्ल की है, बलात्कार की है, नाश करने की है, आतंकवाद कहलाता है पूरा का पूरा। और फिलिस्ती जिसको आश्रय दिए हुए हैं, फिलिस्तियों के कारण तो वो एंट्री हुए ना। वो फिलिस्तीनी जो वहाँ पर काम करते थे, ये अलग अलग नहीं, उसमें से एक हिस्सा निकला हुआ है फिलिस्तीन का, जिसको हमास कहते हैं ये पूरे इस्लामिक, पूरे ये नाम मतभेद करने के लिए, पर ये आतंकवाद जैसे हिजबुल्ला, बोको हराम और जितने भी हुए इसके पहले, लश्कर तोयबा और नाश हुए, ये सब जो, और ईरान उसका मुख्य, पारस उसका मुख्य, जिसका कैसे नाश होना है हो सकता है मैंने बता दिया हो या ना आया हो वो, पर किस रीति से उसके लिए रखा गया है वो पारस के लिए, क्योंकि उसका प्रधान के बारे में मैंने बताया है आपको कि वहाँ का प्रधान जो दुष्टता को, शैतानियत को दिखाता है, वो प्रार्थना को रोका था दानियल।
ये सब मिला जुला इसलिए चल रहा है कि ये सब एक दूसरे से मिला जुला है, ये अलग अलग नहीं है, जो आपकी स्मृति में ताज़ा कर देगा हर बात को। तो पवित्र आत्मा इतना सरल करके इन चीज़ों को रख रहे हैं कि फिर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे संसार में बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले काम, जिसमें जिज्ञासा पैदा करते हैं और हमारी लालसा उस तरफ जाती है। जैसे 153 मछली का मैंने पिछले वीडियो में बताया, नहीं तो इसमें भी बता दूंगा, मुझे समय रहेगा तो उसकी खासियत बता दूंगा, जिससे परेशानियां हट जाएं इधर उधर की, हमारा फोकस प्रभु यीशु पर रहे। अमेरिका में जो घटना करवाने वाली थी, इल्हाम उमर नाम सुना होगा। ये दो औरतें हैं, इल्हाम उमर और तबीता रशीदा। तो ये दो विशेष इस्लामिक औरतें सीनेट में चुन के भी आ जाती है, वो इल्हाम उमर वगैरह। और ये जो तलीता रशीद की बात कर रहा हूँ, ये कितनी चालाक होगी, इससे कल्पना करो कि इज़राइल में अपनी दादी से मिलने जाने के लिए एक चीटिंग करी और वहाँ पर भी जाके बरगलाना इनका काम है, ये लेके जो चल रही हैं। ये वो जो दो औरतें हैं, ये अमेरिका में स्थापित ये दो औरतें वही हैं जो एप्पा को लिए फिर रही हैं, मतलब सारे संसार में दुष्टता को फैलाने के लिए। छात्र आंदोलन कितना खतरनाक है, ये हमेशा लगी हुई हैं, ये पूरी तरह से लगी हुई हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, हर देश में ऐसी दो विशेष औरतें, बिल्कुल जो वचन के अनुसार है। सारे देश की बात हो रही है, ये सिर्फ देश की बात हो रही है, पर इसके भी खंड खंड हैं। जैसे हमारे यहाँ खंड बना हुआ है ना, पूरा एक देश, फिर राज्य, फिर जिले, फिर तहसील, इस तरह का। तो ये हर जगह छोटी सी पंचायत में दो मिल जाएंगी, जिसको वार्ड कहते हैं। वो इस तरह की चीजें फिराने में हर जगह इस तरह की दो लग लग के पंख वाली मिल जाएंगी। अब उसमें सिर्फ स्त्री मत समझो, बोला गया है, और ये विशेष इसीलिए यहाँ पर बोला गया है, स्त्री शब्द आया है कि, और वो सिनार देश का नाम आया है, बेबीलोन, वहाँ पर ये प्रक्रिया चालू है। तो बेबीलोन कौन है, मिस्र कौन है? फिजिकली बिल्कुल नहीं, 5-6 देश दिख रहे हैं और अभी बचे हैं कुछ 4 छुपे हुए हैं, पर ये 6 दिख रहे हैं, रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, मोरक्को, ऐसा गिन लीजिए। ये जो एक हो रहे हैं गोग मगोग के लिए, ये पूरा, क्योंकि तोबोल का मैंने बता दिया, जो तूबल है, रोश, मेशेक और तोबल, तो वो कौन सा उसने डिस्टर्बेंस के लिए कैसी फ्रीक्वेंसी ईजाद की है कि आकाश में जहाज़ों को भिड़ा दे। ये बीच बीच में मुझे बताना पड़ रहा है, इससे विचलित मत होइए, पर इस बात को जान लीजिए कि ये सब एक संगठित जो चल रहा है, इनका पवित्र शास्त्र पहले से खुलासा कर दिया है। उस जगह पर बैठा हुआ जो बाइडन है, अभी चुनाव है ना, और उसको शीर्ष में जो इसको हैंडल करता है हुसैन ओबामा, जो बराक ओबामा कहलाता है। ये कीनिया का मुसलमान है जो कन्वर्ट हुआ, और उसकी पत्नी जो है ट्रांसजेंडर है, मिशेल। और ये शुरू से लाभ पहुंचाता रहा फिलिस्तीनियों को, मदद, फंड और सारी चीजें इसने खुली करी। इसे फिरौन माना जाता है। अगर आप 15 साल पहले के भी उसमें चले जाएंगे, मैं उस समय से इन सबको देख रहा हूं, और इनकी तमाम हरकतें शैतानियत की, और उस जगह पर जाकर इस खतरे पर है वो कि वो चोर है। ये चोरों का बता दिया, वो एक चोर है जो हो सकता है कि वहाँ के परमाणु अस्त्र शस्त्र के जितने भी पासवर्ड होंगे, कोड होंगे, चुरा चुका होगा। बहुत बुरी स्थिति में इस समय अमेरिका है। गृह युद्ध की समस्या, इनने फैला चुके हैं अपने पंख, ये लग लग के शैतानियत के। और ये कारनामे आज के इस समय के नहीं है, इनका पुराना
जितना भी इतिहास देखेंगे, इनके सेनेट में इल्हाम उमर कौन कौन सी बातें कहती है, इजराइल विरोधी ये क्यों हैं, यहूदियों के विरुद्ध क्यों हैं, और हम क्यों यहूदियों के विरुद्ध में जाएं, जहां की रोमियो में बड़ा स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनके गिरने के कारण हम सब अन्य जाति लाभ पाई हैं, तो जब वो बनेंगे तो और क्या कुछ नहीं होगा। इसे नोट कर लीजिए आप, हमारी भागीदारी है वहां से। रोमियो 15 उसका 27 देख लीजिए, रोमियो 13:8, इफिसियों 2:12 और रोमियो 11:11। मैं उसे पढ़ देता हूँ। रोमियो 11:11, अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। हमारा जो उद्धार हुआ है जलन का कारण है, पर इसका मतलब दुश्मनी का कारण नहीं है। इसलिए यदि ये उद्धार पाए हुओं के लिए बात कही जा रही है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, धन का भी कारण हुआ। तमाम बैंकर्स और सारी चीज़ें लोगों को ये शान और शौकत और पैसे का जो इस्तेमाल और वो जिस सारी चीज़ों को जानकर परमेश्वर की वो निज कौम, किसी दूसरे का कहाँ है इसमें? कोई भी योग्यता नहीं है। अगर देखिए जितने भी पुरस्कार हैं आविष्कार हैं किसके हैं? क्रिश्चियन ज्यूस जो प्रभु से जुड़े हुए हैं। आप जो ये 153 पूछ रहे थे ना अंक, पाइथागोरस का देख लीजिए सिद्धांत, जो प्रभु यीशु से करीब 500 साल से भी ज़्यादा पुराना पहले का है। आर्किमिडीज के सिद्धांत देख लीजिए, इनके त्रिभुज के। अगर पाई जो 22/7 होता है, और अगर हम 1 + 5 + 3 करते हैं और उस पर पाई लगाते हैं, और सोचिए कि 1/3 की घात प्लस 5/3 की घात प्लस 3/3 की घात, तो ये जो मैथ्स जानते हैं, ज्योमेट्री जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छा होगा। मैथ्स में ये नंबर तो ये बाइबल से निकल के आया ना, और जिसका मतलब होता है 153 का मतलब होता है, चलिए मैं इसमें बता देता हूं। एक में मैंने रखा है, पर रिन्यू हो जाएगा। कई चीज़ें चूक जाती हैं तो एक दूसरे में मिल जाएंगी, इसलिए ये नहीं समझना कि कोई कई चीज़ें ये एक बनी बनाई नहीं होती हैं। 153 जो दिखाता है उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला पद, बराशित बरा एलोहिम एत शमाइम वियात वीरस। ये क्या है? ये यानी इन द बिगिनिंग परमेश्वर ने आकाशों और पृथ्वी की रचना की। ठीक है, 4th लेटर को नहीं जाना गया है जो अलफ और ताव है, जिस पे मैंने एक बार बोला है। पर अब हम 1 से 3 तक देखते हैं। तो पहला अक्षर बैत है, बरा, बेटे से शुरू होता है बैत, बरा। ऋषित बिगिनिंग, शुरुआत, और बरा पहले में अगर आप देखेंगे तो 1 लेटर बैत, ऋषित में 5 लेटर और बरा में 3 लेटर। तो बराशित बरा, इन द बिगिनिंग क्या हुआ? क्रिएशन हुआ, उसने क्रिएट किया। बरा, बैथ, रेश और अलफ, ये 3 लेटर, मतलब 1 + 5 + 3। इसे और भी समझ लीजिए, जब अलफ से ये बात लेते हैं 1 + 5 + 3, तो ये बनती है बनेहा एलोहिम। इसका पूरा गिनतियों से देखेंगे तो बने मतलब जैसे बनी इज़राइल पूरा। एलोहिम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बहुवचन में दिखाता है। जैसे पाइथागोरस का भी आप देखेंगे तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि अगर जो 90 का है और बेस है, अगर ए और बी को मिला दें बराबर सी हो जाएगा, वो जो सबका आयतन बराबर हो जाएगा। वर्गमूल देखिए ना आप, 3 का वर्गमूल देखिए, आप इसमें पाएंगे 153, हर जगह पर आखिरी जाकर 153 पाएंगे। अगर आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करते हैं और उसके 4th पेज पे जाएंगे जिसको उसने सॉल्व किया है, हो सकेगा मैं दिखाऊंगा, तो हर जगह एओ से संबंधित, जो इस बात को जानते होंगे
AO, AC, OC, AC, उसका जोड़ 153 कैसे आया? अगर √3 1 करते हैं तो वो 265 के आसपास होता है। आसपास नहीं, होता ही है, बराबर, मतलब OA, AC और OCCA बराबर 2:1। ये जो जानते हैं मैथमेटिक्स, ये उसका 306 मतलब 153। बेनेहा एलोहिम, पूरी प्रभु यीशु ने बोले मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ के अलावा किसी के पास भेजा नहीं गया। ये पूरा मतलब निकल जाता है। कुछ के लिए, ये आज के नए बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स वगैरह और इसमें, तो पाइथागोरस और इस चीज़ को देखेंगे तो वो जाल को भी समझ जाएंगे, मछली को समझ जाएंगे कि जिस पर पूरा बेस बना हुआ है ये इसका त्रिभुज का, कि अगर 2 सर्कल बनाएं और दोनों सर्कल के बीच का देखें तो जो प्लस बनता है और उसके डिस्टेंस बनते हैं, तो जो नज़दीक का होता है वो 153 होता है और उसका 265 होता है mm। इसके आयाम है ये। जो मछली का आया, प्रभु यीशु जीवित हो गए और उसके बाद क्यों प्रभु बोले मैं मछली पकड़ने जाता हूँ, और प्रभु ने भी बोले तुझे मैं इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तियापिया जो गलील का वो हिस्सा है, वहाँ पर जो मछली पाई जाती है जिसे पीटर फिश भी कहा जाता है, उसका जो आकार है सिर्फ वहीं पाई जाती है। एक चीज़ बता दूं, गलील में ये तियापिया, हो सकता है पता हो ना हो, पर ये मछली का, और जो गणित जानते हैं उनके लिए बहुत ही साफ साफ है कि वो जो बीच का एरिया बनता है, अगर हम 2 सर्कल को जोड़ के आगे बढ़ा दें और बीच का जो बनता है वो पूरा मछली का आकार बनता है। मैं हो सकेगा दिखेगा तो मैं दिखा दूंगा। उस दिशा में नहीं ले जा रहा। ये तो मैंने एक हिस्सा बता दिया 153 का, कि जाल भी नहीं फटा। जाल का भी मतलब है, गणित में ये सच्चाई है कि एक जाल में कितनी मछली आई बिना गिने बताया जा सकता है। इतना एक्यूरेट है ये प्रमेय बोलें। अगर √3 यानी 3 का वर्गमूल अगर इस तरह से निकालते हैं, और हर जगह इसका मैं एक अलग से कोशिश करूँगा कि आपको लिख के दिखा सकूं तो बहुत अच्छा होगा। पर जो गणित जानते हैं वो बहुत अच्छे से इसको पहचान जाएंगे कि 153 का क्या मतलब है, और इससे आगे स्पिरिचुअल इसका क्या मतलब है। क्योंकि मछली के छिलकों का भी मतलब है, जो कड़े छिलके होते हैं उसका भी नाम है। परमेश्वर ने इसमें एक बात और भी देख लीजिए कि खमीर का मछली से बहुत गहरा ताल्लुक है। पहचाना जाता था 18 मिनट का टाइम है जो सही भूंजने का, मछली का जो पैमाना रखा गया है। अभी हम एपा की बात ही कर रहे थे। ये पैमाने आप समझिए कि बाइबल के पैमाने ऐसे ही नहीं हैं, या कोई ऐसा जो ज्यूस है उससे पता करिए। ये वो सच्चाइयाँ हैं। तो सच्चाइयाँ अगर हम जानते हैं और विश्वास में मजबूत होते हैं तो ये बड़ा भला है। और ये सब कितनी क्यों करी जा रही हैं, मैं आखिरी चलूँगा ना, कि ये लहू और मांस का नहीं है युद्ध। ये तो बड़ा विशेष है इससे जुड़ा हुआ। तो हर चीज़ इतनी खूबसूरत है। यीशु वहाँ पर उनके सामने जो भोजन रखे, भुंजी हुई मछली रखी हुई थी। क्यों बताते हैं कि अगर 18 मिनट से कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो वो खमीर हो जाता है। मतलब एक चीज़ नोट कर लीजिए, ये 18 का अंक क्या महत्वपूर्ण लगता है। मेरे लिए तो खैर 17 जो मुझे दिया गया है और जिसकी समझ दी गई है, जब डिकोड करूँगा तो जिस तरह से तोरह को 1 से लेकर
आप देखिए कि ये बातें 153 वहाँ से ली गई है, 1,44,000 लिए गए हैं, दान क्यों नहीं रखा गया है वहाँ पर। ये बहुत साधारण बातें हैं जो याकूब ने आशीष दी 49 में, उत्पत्ति में, तो उसे दान को क्या कहा गया कि वो नकाश है, मतलब वो सांप है, और उसे नहीं रखा गया। एप्रेम को भी हटा दिया गया और मनुष्य है, वो एफ्राइम जो कहलाते हैं एप्रेम, और वो क्यों अलग किए गए, वो भी आपकी जब पीठ दिखाने वाले लोग। तो आज हम पीठ दिखाने वाले हैं, क्या ये देखना है। आज हम उसकी पहचान करेंगे कि जब ये स्थिति हमारे सामने दिख रही है, ये सब बातें बहुत कठिन है और हर बात का बहुत डिटेल है। और जो इस बात के मैं जानता हूँ कि जितने सब्सक्राइबर ज़्यादातर लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनकी और भी इसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्स से इसको और करने के लिए, जो वाकई में टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, तो वो और भी इसको अच्छा करके अपने तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। तो वो दो स्त्री जो गुल खिला रही हैं, और हर देश, अभी आयरलैंड ने बोल दिया ना, नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग जो सीरिया वीरिया और यहाँ से घुसे हुए, सब जगह घुसे हुए, खुद इनके देश इनको शरण नहीं देते। ये एक प्री प्लान दुष्टता का पूरा जो स्वरूप देख रहे हो। कनाडा में ये क्या कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या करे, फ्रांस में क्या करे, ब्रिटेन में क्या करे, इन लोगों ने बनाया, अब इनको निकाल बाहर किया जा रहा है। और ये बिल्कुल बहुत बुरी तरह इनकी सच्चाई सबने देख ली, अब ये यहाँ से निकाल बाहर होंगे। और जैसे जैसे, क्योंकि अभी जो दुर्गति आएगी वो घोड़ों की बात चली रही है ना, रेवलेशन, जब आपको इसको पढ़ना है, ये जानना है जकरिया तो कैसे रिलेटेड है वो प्रकाशित वाक्य 18 से, और प्रकाशित वाक्य 7 क्यों, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो जानना चाहते हैं, और कौन अलग है कौन साथ है, ये मैं आगे बताऊंगा जब 153 का, तो 144 का भी हम देखेंगे। ये सिर्फ इस तरह देखना नहीं है, यहाँ वो प्रेरणाई हो रही है कि इन चीज़ों को जानो, और इनके लिए जो इनके पीछे की दुष्टता है, ये दुष्टता से सराबोर हैं, इन पर परमेश्वर के तीर लगातार चलते रहें, कि जो आज ये खुलेआम छूट के साथ काम कर रहे हैं, बेधड़क होके काम कर रहे हैं, तो आत्मिक जीवन के वो रुकावटें जो यीशु के नाम पर, इन पर नाम लेकर प्रहार की जाएंगी। ये नाम दिया गया है, वहाँ पर दुष्टता नाम दी गई है, आप अच्छे ध्यान से देखिए, नाम दिया गया है उसको। ये साधारण शब्द नहीं है बाइबल के। एक समय इसकी जब और भी अच्छी तरह प्रभु आपको समझ देंगे, तो निश्चित विश्वास की मजबूती और दुष्टता के लिए आप कैसे खड़े होंगे, ये तो मैं नहीं जानता, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी इच्छा है कि आप बहुत दृढ़ और मजबूती से खड़े हों। निश्चित विदेशों में जानने के बाद, इतनी सुविधा देने के बाद, वहाँ के बच्चों के साथ ये आतंकवादी शैतान क्या करेंगे, ये पूरा मिला हुआ है। ये हमेशा इकट्ठे हैं। इज़राइल के विरोध में ये तो नाश करने के लिए जो फारस है, उसके क्या अंजाम होंगे, ये बहुत आगे मैंने बता चुका है। ये सब इनके जबड़ों में आंकड़े डाल के बाप खींच के लाएगा इज़राइल में, और यहाँ वहीं कुचले भी जाएंगे ये। पर ये सब चीज़ों का जो समय निकट आते जा रहा है, एक दूसरे से मिला जुला है। अगर देखते हैं हम वहाँ पर, तो 4 वायु का देखते हैं ना, इसे भी थोड़ा सा हम देखते हुए चलें। हो सकता है ज़्यादा समय लगे। आप ये सब बातें जो मिली जुली हैं और साफ साफ हैं, ये सब साथ साथ चल रही हैं, सब ओवरलैपिंग है। ऐसा मत समझिए कि तुरी जब बजेगी उसके बाद प्याले उंडेले जाएंगे, सील खोली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, और उसी तरह से मैं बता रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक एक पे नहीं कर रहा, जो खास इस समय हम सरल तरीके से समझ सकें, पवित्र आत्मा उस तरफ हमारा ध्यान करा रहे हैं। हम हिंदी की तरह कैसे, इंग्लिश की तरह कैसे ना समझें। इसलिए गिनती का मतलब है कि वो गिनती हिब्रू में शब्द बनती है। आज वो ज़रूरी है जान लेना कि लहू और माँ से नहीं है तो किससे है, और जिससे है उससे लड़ पा रहे हो। अब सोचिए ना, क्या करना है इनके लिए, प्राण बचाने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब समझे हैं आपने, जब प्रभु यीशु ने बोले
कि जब तेरे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तू बायां फेर दे, इसका मतलब समझे क्या? क्या समझे थे इससे? कोई दाहिने गाल पर सामने खड़े होकर थप्पड़ नहीं मारता है, पर अगर वो सामने खड़े होकर ऐसे काम कर रहा है और नहीं समझ रहा, जैसे बाइबल में कहा गया है कि ठट्टा करने वाले को मत समझा, वो ठट्टा करेगा, उसे मत चिता। नीति वचन और इन सारी चीजों में देखिए आप कि वो जो निचले दर्जे के हैं उनको सीख मत दे, बुद्धिमानों को छड़ी की आवश्यकता है, उनको नहीं। वो और दुष्टता से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, उनका नाश होना है। जैसे इसी बात को समझे नहीं और नाना प्रकार से उसको बोलकर वहां से मुड़ जाना, उस जगह से हट जाना, वहां पर नहीं होना। अपनी बातों को समझाने के लिए वहां पर नहीं होना है, क्योंकि सामने जो है ये कट्टर, और इस समय जो हमारा युद्ध है, अगर हम भजन संहिता 35:1 देखते हैं तो ये जब कहा गया है कि ये युद्ध उसका है, हम कहते हैं कि ये युद्ध तेरा है, वो लड़ेगा, यहोवा लड़ेगा और हमेशा लड़ा है। और आज उनकी दुर्गति क्यों है? अंतिम समय में इनकी हड्डियां क्यों गिनी जानी है? जल प्रलय में इनको सबको क्यों मार डाला गया? क्योंकि ये देह है। तो अगर इसी बात में कि आपका लहू और मांस से युद्ध नहीं है, भीरू बनकर, ये बात अगर समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि हथियार उठाना देश के हैं, हम इस देश के लिए हथियार नहीं उठाएंगे क्या? मिलिट्री में हथियार नहीं उठाए जाते विश्वासियों द्वारा? कौन सी बात के लिए कब कौन सा युद्ध करना है, इन चीजों को पहले पहचान लो ना। हर जगह पर दो लग लग के, वो लग लग के पंख लिए हुए घूम रही हैं कि वो सबको समेटे और वहां स्थापित करे, अपना बनाए और स्थापित करे। वहां जो स्थापित किया जाना है और उसको खड़ा किया जाना है, आपने सुन लिया है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि टेम्पलर योद्धा बने आप, जो हो भी नहीं सकते। उस समय बने थे उन्होंने, जिनको भगाया था ये इस्लाम को स्पेन से। तो उसका जवाब पवित्र आत्मा अगर बोल रहे हैं कि सामने आकर साहस दिखा, तो जब तक मैं दबोरा खड़ी नहीं हुई तब तक इजरायली भागते रहे। मालूम है आपको दबोरा का अच्छे से पढ़ना। और इसीलिए कहा गया है परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार, ये चीज़ें व्यर्थ डाली गई हैं। दो तलवार काफ़ी है, यीशु ने कहा है काफ़ी हैं, तो दो के लिए दो तलवार काफ़ी है। अब इस सच्चाई से जब आगे जाएंगे तो परमेश्वर युद्ध करेगा, फिर चाहे कितनी भयानक तराई से होकर गुजरे, कोई भी आप चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर ये अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है ये शरीर, तो ये योगदान देगा इस लड़ाई में हर रीति से, चाहे वो दुष्ट की आकाशीय सेना हो, वो समझ पवित्र आत्मा। और सामने फेस जब आप पैर रखेंगे तो वो कोड़ी के, चार कोड़ी के पैरों ने वो आवाज़ पैदा करी थी कि 1,80,000 जितने भी थे वो भाग गए थे छोड़ के अपना राशन पानी, जो घेरे बैठे थे। ये है वो मतलब, असली मतलब ये है। और उसमें जब हम मसीह कहलाते हैं तो अपने मसीह भाई बहनों के लिए कितने बुरे दिन आने वाले हैं। अमेरिका के अंदर किस रीति से आएंगे, गृह युद्ध कैसा होगा, ये आतंकवादियों ने अपना पूरा षड्यंत्र बना के किस रीति से करने वाला काम करा है। देखिए ना छात्रों को उपयोग, तो ये सब इस्लाम के सीखे हुए सब ये उसी थैले के चट्टे बट्टे अमाले की हैं। मैंने वो नाम बता दिया, अल्लाह, वहीं से चुरा चुरू के जो काम किया जाता है। इससे मुझे मतलब नहीं है, इनका नाश भी निश्चित है, फाइनली नाश जानता हूँ मैं। पर हम जो अपने लोग हैं, इसलिए मैं ये चिता रहा हूँ कि इन बातों को देखो, परखो और पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित दृढ़ मजबूत हो। हमें सत्यानाश के गड्ढे से निकाल लिया गया है। तो ये असली देश की जो बात है, देश ही मनुष्य है, देश एक स्थान भी है और लोग भी हैं, मनुष्य हैं। तो कुछ चीज़ों की बाइबल की पूरी समझ नहीं है तो इस तरह से हो रही है, पर इसमें जो छोटे छोटे बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हैं, अपनी कलीसिया को, चर्च को जो सचमुच में है, ये घिसते पिटते जलते हुए निकल आएगी। ऐसे लोग घुसे हुए हैं, निश्चित घुसे हुए हैं, और वो कैसे हैं हम सब जान रहे हैं कि ठीक है, पर जंगली साथ साथ बढ़ रहे हैं।
अंतिम समय में सब कटनी का समय आ ही गया है और ये सब प्रकटीकरण सूर्य ग्रहण के बाद जो अमेरिका में हुआ वो सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चाहिए जितने क्रिश्चियन लोग हैं, पूरे बॉर्डर खुले हुए हैं, आपको ताज्जुब होगा। उसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है वहाँ पर जो मसीही बच्चे हैं, क्योंकि ये मसीही बच्चे और औरतों के साथ तो ये शैतान कुकर्म करने वाले, इस्लाम को मानने वाले ये काम करते हैं। मसीहों से तो ये सारे लोग जो गैर मसीही हैं, कितनी जलन और वो है कि कब हम अमेरिका को नाश होते हुए देखें। वो तो परमेश्वर ने उसको सुपर पावर रखा है, वो नहीं जानते। जो लीगल है उनको रहने दें, जो बहुत अप्रवासी घुसे हुए हैं वो चाहे किसी देश के हों, निकाल के बाहर कर दें। ये हर कोई चाहता है। अगर मौका मिला तो दूसरा हम इसमें करेंगे और इस हिस्से को जो 153 का है मैं बताऊंगा, पर इन चीज़ों में ज़्यादा झुकाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी बाइबल से ही पूरा विज्ञान निकला है, ये जान लीजिए। चाहे वो आइंस्टीन हो, ये सब चीज़ें यहीं से हैं, फार्मूले सब बाइबल में हैं। आप तो किरणों पर चढ़कर समुद्र पार जाने के लिए विचार करिए कि ये कैसे संभव होगा। अगर दिया गया है नहीं तो क्या दोगे? दो तो दिया जाएगा, तो मांगो, दो तो हम देंगे, यीशु के नाम में। आमीन।